9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, और ना हम खुश हैं, और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्क से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, परवेज खटक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। कहा फैसला सोच समझ कर लिया, आइंदा लाहे अमल दोस्तों की मुशावरत से तय करेंगे। सियासी माहौल बहुत खराब, चलना मुश्किल हो गया। 9 मई को जो हुआ उस पर कोई खुश नहीं, जो प्रोपोगंडा हो रहा है ये दुरुस्त नहीं। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत, अल्लाह करे कभी दोबारा ऐसा ना हो। मुख्तसर मीडिया टॉक के दौरान साबिक स्पीकर असद कैसर भी साथ बैठे थे। सियालकोट से मरकजी रहनुमा उस्मान डार के भाई आमिर डार पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक एमपी रफाकत गिलानी ने पीटीआई से रास्ता जुदा कर लिया। पीटीआई के सदर परवेज इलाही आखिरकार गिरफ्तार। चौधरी परवेज इलाही को घर के बाहर निकलते हुए एंटी करप्शन टीम ने घेर लिया। गिरफ्तारी के वक्त चौधरी परवेज इलाही की अहलिया भी साथ थी। पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश भी की गई। परवेज इलाही फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थे। ड्राइवर का पुलिस को बयान, 4 गाड़ियों के काफिले में 2 गाड़ियों में बच्चे और खवातीन मौजूद थीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। रहनुमा पीटीआई पर तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का इल्जाम। 10 रोज से पुलिस और एंटी करप्शन टीम गिरफ्तारी के लिए घर के बाहर मौजूद थी। गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने जमानत भी खारिज कर दी थी। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना मुकम्मल सेहत याब करार। जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया। परवेज इलाही मुख्तलिफ करप्शन केसेस में मतलूब हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान। मजीद कहा, एंटी करप्शन कई रोज से साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहा था। परवेज इलाही को फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन जरा के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर के कमरे में ठहराया गया है। आज लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहमत के बाद गाड़ी का शीशा तोड़कर पकड़ा गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। दरवाजा नहीं खोल रहे थे। ड्राइविंग साइड का शीशा तोड़ा तो अंदर से बरामद हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है, परवेज इलाही छुपने के माहिर हैं, आखिरकार पकड़ लिए गए। मोनिस इलाही भी एंटी करप्शन को मतलूब हैं, वो भी नहीं आ रहे। पुलिस ने वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया। मोनिस इलाही का रद्द-ए-अमल। साबिक वफाकी वजीर का कहना है, जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया। तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लें मगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन पहले वालिद और वालिदा ने यही चीज़ दोहराई थी। हम इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई को 7 जून को दोबारा तलब कर लिया। सवालनामे में शामिल तमाम सवालों के जवाब बाद भी साथ लाने की हिदायत। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो नोटिस का मतन। दूसरी तरफ आमदन से ज्यादा ससाजात केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 5 जून को तलबी का नोटिस जारी।
चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फ़ोन करें, शहबाज शरीफ मुस्बत जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मशवरा, कहा इमरान खान आज भी सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं, वो मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बावजूद खुद नहीं बैठता। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। जलाओ गिराव से लाताल्लुकी का ऐलान करने वाले मुकदमात से बच नहीं सकते। इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। तशद्दुद के जिम्मेदार 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तवज्जो हटाने के लिए वो हुकूक के खिलाफ वर्जी के गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की हालिया कोशिशें नई चाल हैं। रियासती और हसास इदारों पर हमला करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंतशार फैलाने वाले का झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। फितना, फसाद, इंतशार और झूठो प्रोपोगंडा पीटीआई का वतीरा बन गया है। पुलिस और मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए पीटीआई ने तमाम हदें पार कर दी। खवातीन पर तशद्दुद, उनसे नाजेबा हरकत का झूठा प्रोपोगंडा बेनकाब। उमर अयूब और सहाफ़ी इमरान रियाज पर तशद्दुद और कारकुनों के मारे जाने का ड्रामा रचाया। पीटीआई सोशल मीडिया टीम ने जाली और पुरानी तस्वीर फैलाई। गुमराहकुन प्रोपोगंडा बेनकाब हो गया। कराची में समाजी कारकुन और वकील जबरान नासिर ज़ेरे हिरासत एहलिया। मीशा ने कहा जबरान नासिर बाहर से खाना खाकर घर वापस आ रहे थे, नामालूम अफराद उठाकर ले गए। 15 से ज़ायद अफराद के पास असलहा भी मौजूद था। फवाद चौधरी की खामोशी के बाद नई सियासी इंट्री से पीटीआई तजब्जुब का शिकार। असद उमर का फवाद चौधरी को अपोजिशन करने के बयान की हिमायत से इनकार। बोले जो फवाद चौधरी कर रहे हैं उसका हिस्सा नहीं हूं। फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास खान की मंसूरा लाहौर आमद। अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सियासी खाना बदोशों का सीजन शुरू हो चुका। सियासी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। विफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज तलब। 40 वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला जारी। सालाना प्लान 2022 और 23 पर अब तक अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल 2023 और 24 के सालाना प्लान की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल पर नजरसानी का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हुकूमत को अदलिया के हवाले से कानून साजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासिलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस की नजरसानी तजवीज़ का खैर मकदम। दलाल में कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़्यादा वसी है। कानून में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक शिक्के हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 21.81 करोड़ डॉलर की कमी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 26 मई तक 9 अरब 51 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक के ज़खायर 10.23 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब 9 करोड़ डॉलर रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 11.58 करोड़ डॉलर कम होकर 5.42 अरब डॉलर रहे। मुर्गी ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। चिकन की कीमतें कम ना हुई मगर आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। कराची के शहरियों ने सोशल मीडिया पर बाइकआउट चिकन मुहिम का आगाज़ कर दिया। अगले 15 रोज़ तक मुर्गी का गोश्त ना खाएं और बाइकआउट मुहिम में शामिल हो जाएं। सोशल मीडिया सारिफिन की शहरियों से अपील। आवाम के बाइकआउट से पोल्ट्री मार्केट्स में मंदी का रुझान। हुकूमत का महंगाई से सख्त मुकाबला, आवाम को रिलीफ देने की सड़तोड़ कोशिशें जारी। पेट्रोल और डीजल सस्ता, घी, आटा, एलपीजी की कीमतें में भी कमी।
रुपया तगड़ा, डॉलर कमजोर होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत में 27 रुपये की कमी हुई। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का दावा, कहा डॉलर मजीद नीचे गिरेगा, गिराना मुश्किल नहीं, बरकरार रखना मुश्किल होता है। 16 रोज़ में पेट्रोल 20 और डीजल 35 रुपये सस्ता हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 93, घी की कीमत में 68 रुपये की कमी हुई। आटा 35 से 40 रुपये फ़ी किलो सस्ता। LPG 37 रुपये कम होकर घरेलू सिलेंडर 437 और कमर्शियल सिलेंडर 1686 रुपये सस्ता हो गया। की जानिब से पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये सस्ता हुआ है और डीजल जो है वो 5 रुपये। इस तरह घी भी जो है कीमतों में कमी आई हुई है, ये एक अच्छे दाम है। पेट्रोल की प्राइसेस ड्रॉप हों तो फिर ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी कम करनी चाहिए। अच्छी बात है कि जो इसने कीमतों में कम किए, गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना। देखो जी, गवर्नमेंट ने अगे भी पेट्रोल घटाया तो आवाम को रिलीफ मिले है। हुण भी पेट्रोल घटाया, खास तौर पर गरीब आवाम को रिलीफ मिले है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर आवाम का खुशी का इजहार। ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोली मसनूआत की कमी को खुश आइन करार दे दिया। आवाम घी और कुकिंग ऑयल सस्ता होने पर भी खुश। महंगाई के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। दीगर अशिया की कीमतों में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमी का मुतालिबा। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पैनिक ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला का फजलो करम है कि इकोनॉमिक पैनिक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए जो कर्जे दिए गए थे ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर, जो बीज की थी, जो आलात थे, जो मशीनरी थी, जो छोटे किसानों को कर्जा था, जो नौजवान किसानों के लिए कर्जा था, आसान तरीन शराइत के ऊपर और इंटरेस्ट रेट जहां ज़ीरो किया गया ट्यूबवेल्स की कन्वर्जन के ऊपर, वो तमाम डैप की बोरी उस वक़्त 25 रुपये में उसकी कमी की गई थी। यूरिया में 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो तमाम नताइज हम आज देख रहे हैं जो कीमतों में कमी आ रही है। सियासी अफरा तफरी के बाद मुआशी अफरा तफरी खत्म हो रही है। सियासत और मईशत दुरुस्त समत पर चल पड़ी। आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब का कहना है किसानों और छोटे सनतकारों को भी रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। PTI की मुआशी सुरंगें डिफ्यूज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ज़रूरी ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने खाद पर सब्सिडी किसानों तक पहुँचाने की सख्त हिदायत की है। नौजवानों को लैपटॉप और फ़नी तरबियत भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत का IMF से मौजूदा के बजाय नया मुआहदा करने का फैसला। मुआशी टीम ने IMF से नए कर्ज के मुआहदे की तैयारियां तेज कर दी। बजट के बाद अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मौजूदा कर्ज पर प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तौसील नहीं कराएगी। ज़रा के मुताबिक IMF से नया बेल आउट प्रोग्राम 3 साल से ज़्यादा का होगा। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत होगी। आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 24 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है। जून में फरवरी के नज़ारे। लाहौर का मौसम इंतहाई दिलफरेब। गर्मी की छुट्टी, बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मजीद बारिशों की पेशगोई। उर्दन के वली अहद और सऊदी शहजादी की शादी। शहजादा हुसैन और रजवाल सैफ की शादी की दुनिया भर में चर्चे। 4000 शख्सियात की शिरकत। शाही जोड़े का सुर्ख जुलूस के साथ जगह जगह वेलकम। शादी के लिए उर्दन में आम तातील। गुलाब अरब गुलकारों ने शादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए।